नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में सन्निधि एकेडमी। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट संख्या 3 करेंगे, जो हिंदी विषय के लिए है। और इस वर्कशीट का जो मुख्य है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की जो कविता है वो इसमें पढ़ेंगे, और जो दिनांक 13/4/2021 की है। ये कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए है। विद्यार्थी यहाँ नाम और कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिखेंगे। और वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने भी, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी हम नई वीडियो डालते हैं वर्कशीट के संदर्भ में, उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को हल करने में सफल रहें। हमारी ये बहुत प्रयास रहेगा कि आप सभी बच्चों को जो भी वर्कशीट दी जा रही है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, उसे हम कराएं और बहुत एक्सप्लेनेशन के द्वारा कराएं, ताकि आप लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास तो ऑनलाइन चल रही है सारी अभी तक, और आप लोगों से वर्कशीट के जरिए ही काम भेजा जा रहा है स्कूल के जो टीचर्स हैं। और हम चाहते हैं कि आपको पढ़ाई का नुकसान ना हो। इन वर्कशीट के जरिए ही आपकी जो पढ़ाई है, हर एक चैप्टर की पढ़ाई कंप्लीट होती रहे। आप वीडियो को पूरा देखें। हम वैसे ही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो जैसे लिखा है कि इसमें प्यारे बच्चों की कोविड-19 में लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसे लगता है, ये चीज़ पहले भी वर्कशीट में बता दी गई है। अब वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 1 में भी ये सब बताया गया है। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलना बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पे जो कविता दी गई है, ये हम पक्षी उन्मुक्त गगन से है, उसी में संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पे जो कवि हैं, कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है ये कविता। और ये भाग 3 है उन्मुक्त गगन का। और इसमें जो बताया गया है कि जो पक्षी हैं वो किस प्रकार से उन्मुक्त गगन में बेसुमार रोके टोके उड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि खुले आसमान में आज़ाद स्वतंत्र रूप से वो उड़ें। तो उसी के संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ लिखी यहाँ पे शिव मंगल सुमन जी ने, कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जो क्षितिज है आपका, जो अनंत है, जिसके कोई छोर नहीं है, वो कहते हैं उस सीमाहीन क्षितिज से हमें उड़ना है। उन पंखों की होड़ लगी है हमारी, हमें उस छोर तक जाना है। चाहे हमारे पंख उड़ना चाहते हैं, उस छोर तक उड़ना चाहते हैं जहाँ कोई सीमा है ही नहीं, जहाँ किसी का अंत है ही नहीं। उड़ते ही जाना है, बस उड़ते ही जाना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या क्या करते, जब वो उड़ते हैं पंख फैला के उड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारा चाहे जो मिलन है वो क्षितिज से हो जाएगा, या फिर हमारी सांस जो है तंती सांसों की डोरी, या फिर सांस हमारी फूल जाएंगी। हो सकता है हम रहें या ना रहें, पर हमें इस स्वतंत्र आसमान में, वो सीमाहीन क्षितिज में, जिसका कोई छोर नहीं है, वहां तक हमें उड़ते हुए जाना है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी पर जो घोंसला बनाते वो मत दो, वो आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घरों को तोड़ डालो। हमें टहनी नहीं चाहिए, हमें पेड़ नहीं चाहिए, ना ही हमें हमारे घर चाहिए। हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ दो भले ही, लेकिन पंख दिए हैं तो, जो हमें पंख ईश्वर ने प्रदान किया, यदि हमारे पास पंख हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और जो हम उड़ना चाहते हैं, यदि हमारे पंख हैं तो हम उड़ना चाहते हैं, और हमारे इस उड़ान में आप वादा ना डालो। हम रुकना नहीं चाहते, हम उड़ना चाहते हैं इस सीमाहीन आकाश में, बेशुमार उड़ना चाहते हैं, नापना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। तो कविता में पंछी अपनी व्याकुलता को व्यक्त कर रहे हैं, और व्याकुलता के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि चाहे उन्हें कुछ भी प्रताड़ित कर लो, हमें क्या करना है, उड़ना है। हमारे चाहे घरों को तोड़ डालो,
चाहे टहनी के लिए घोंसला बनाने को जो टहनी मिलती है पेड़ों से वो मत दो हमें, हमें नहीं चाहिए। हमें बस क्या करना है, उड़ना है, चाहे फिर हमें अपनी जान पर ही क्यों खेलना पड़े। तो इस प्रकार से पक्षी अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। इस पंक्ति में नए शब्द दिए गए हैं, उन नए शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे नीड, नीड मतलब होता है घोंसला, नीड का मतलब है घोंसला। यहाँ लिखा है नीड जो है, इस नीड का अर्थ है घोंसला। आश्रय का अर्थ है घर। होड़ा होड़ी इसका अर्थ है प्रतियोगिता, और विघ्न का अर्थ है बाधा, कि बाधा ना डाली जाए। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि भावार्थ कवि कहते हैं कि सीमाहीन जो आसमान है, इस पंक्ति का जो भाव आ रहा है, सारे हम बात कर रहे हैं कि जो सीमाहीन है, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। जब आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनके पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। कौन कितनी तेज दौड़ेगा, कौन कितना आगे निकलेगा, और वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब सीमाहीन है आसमान, आसमान में कोई ऐसा अंत है नहीं, उड़ते जाना है, बस उड़ते जाना है। वो सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना दे देने पड़े, चाहे वो प्राण को निछावर क्यों ना कर दे, पर वो क्या रखते हैं, वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसले बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो। घोंसला बनाने के ज्यादातर पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, और वो पक्षी कह रहे हैं कि चाहे हमें पेड़ की टहनी ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। भगवान ने हमें पंख दिए हैं, कुदरत से हमें पंख प्राप्त हुए, तो हमें उड़ने के लिए दिए हैं, हमें उड़ने दो, उसमें विघ्न मत डालो। तो ये कविता है, इसमें पंछियों की व्यथाओं पर चर्चा की गई है, और पंछी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, वो पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते, वो अपनी व्यथा बता रहे, चाहे आप हमें पेड़ की टहनी मत दो, हमारे घोंसलों को तोड़ दो, पर हमें जो पंख प्रभु ने दिए, भगवान ने दिए हैं, हमें उड़ने के लिए दिए हैं, उसमें बाधा मत डालो, हमें कैद ना करो, हमें पकड़ो मत, हमें पिंजरे में मत रखो, वो ये कह रहे हैं। अब हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। जैसे लिखा है कि यहाँ पे पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर उन्हें अपने प्राणी क्यों ना त्यागने पड़े। एक इच्छा ये हो गई, ठीक है। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे आप कहिए उत्तर नंबर इसका हो जाएगा 1। सेकंड प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार व्यक्त करने पर बच्चों कि जो पक्षी हैं आजकल क्या करते हैं कि आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, प्रचलन है कि हर कोई व्यक्ति पक्षियों को पालना चाहता है, जानवरों को पालना चाहता है, उसके गले में पट्टा बांध के रखना चाहता है। आप देखते हैं नॉर्मली डॉग्स को बहुत लोग पालते हैं, पक्षियों को भी पालते हैं। तो क्या ये पालना सही है आपके विचार से, क्या ये अथवा गलत है? आपको अपने विचार व्यक्त करने इसके मामले में, इस पूरे संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करिए कि क्या पक्षियों को पालना या पक्षियों को ना पालना उचित है या नहीं है। आपके अपने विचार आएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जो मन में विचार चल रहे हैं कि हाँ पक्षियों को पालना अच्छा है क्योंकि इससे हमारा जो भी है। और दूसरा संदर्भ ये बन सकता है कि हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, क्यों? जिस प्रकार से हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं उसी प्रकार से पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वो पूरे आसमान को घूमना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है उसी प्रकार से इन पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
ताकि वे भी खुले आसमान में उड़ सकें, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी परिस्थिति, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, उन्हें अपने जीवन को जीने दो, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। लेकिन आजकल के जो न्यू जनरेशन है, ट्रेंड, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चिड़िया हैं, कबूतर है, पक्षी, उन सबको एक पिंजरे में बांध के रखते हैं। उन्हें पालतू जानवर के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो मेरे विचार से तो पक्षियों को पालना उचित नहीं है। हाँ, जो पक्षी हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, आप उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कुछ पक्षियों में गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के टाइम पे आप अपनी छत के ऊपर उनके पानी के लिए गमले, पॉट के अंदर पानी भर के रख सकते हैं मिट्टी के, ताकि वो ठंडा रहे। दूसरा, उनके लिए दाने रख सकते हैं, ताकि वो भूख लगे तो वो खाना खा सकते हैं। उनके लिए घोंसलों का निर्माण कर सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं, ताकि पेड़ों पे बच्चे, कबूतर, पक्षी जो भी आके अपना घोंसला बना सके, उनका निर्माण कर सकें, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ा सके। हमें उनके लिए सहयोग करना चाहिए, ना कि उन्हें एक पिंजरे में कैद करके रख दें। चाहे फिर आप उन्हें सोने का ही पिंजरा क्यों ना दे दो, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। यदि हम किसी बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें और उस कमरे के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद करा दें, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा कि उस कमरे में से वो कमरा उन्हें काटने को दौड़ेगा। चाहे फिर उसका आप पूरा एसी लगा के दे दो और सिनेमा हॉल लगा के दे दो। अभी जो बच्चे हैं सोचते हैं यार काश हमारे पास पैसा हो, पैसे को हम ये सब कर लें। लेकिन जब आप आज़ाद नहीं हो, आपको कहीं जाने की छूट नहीं है, आप एक कमरे में कैद हो, कुंडी लगी हुई है, आपको खाना मिल रहा है टाइम से, आपको कुछ नहीं करना। तो बच्चे तो यहाँ तक कि वो पढ़ना भी नहीं चाहते एक टाइम से। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं पक्षियों को भी आज़ादी चाहिए। वो गुलाम रहना नहीं चाहते, पिंजरे में रहना नहीं चाहते, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है घोंसला। तो घोंसले से आप कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं कि पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर बनाते हैं। लिख सकते हो, पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर बना सकते हो, बनाते हैं, सॉरी, पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर बनाते हैं। प्रतियोगिता है, खुले आसमान में पक्षी प्रतियोगिता करते हैं। खुले आसमान में पक्षी प्रतियोगिता करते हैं, ठीक है। आप कोई भी दूसरा वाक्य ले सकते हो कि हमारे स्कूल विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, डांस प्रतियोगिता या ड्राइंग प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, किसी का भी आयोजन किया जा रहा है। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो। बाधा, सड़क पर चलते समय हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, ऐसे भी लिख सकते हैं। घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, घर से कोई वाक्य बनाना है कि पक्षियों का घर पेड़ की छोटी छोटी तिल्लियों से बना है, ठीक है। इस तरह से वाक्य का निर्माण करना है आपको। छोटे छोटे आसान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। आपको यहाँ पे अपने विचार लिखने बच्चों कि जो भी पक्षी आप पालते हो देखते हैं, मोस्टली तो ट्रेंडिंग में ये कबूतरों को पाला जाता है। उन कबूतरों को पालने के लिए जो कबूतर है, कबूतर को पालने में किस प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो हाँ लिख सकते हैं, हाँ हमने अपनी जानकारी में किसी कबूतर को पालते हुए देखा है और उसकी देख रेख में कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि रोज़ सुबह उठ के उनके लिए उनको दाना डालना, उनको उड़ने के लिए खुला छोड़ना, ठीक है, फिर उन्हें वापस बुला लेना, पानी देना हर टाइम पे, उनको धूप से बचाना, गर्मियों में, सर्दियों में ठंड से बचाना। तो तरह तरह के जो भी आप कदम उठाते हो कि दाना डालना, बाजरा डालना, गेहूं डालना, तो क्या है कि आप कबूतरों को दाने दे रहे हो खाने के लिए। वो जो रूटीन है आपका, उस रूटीन को आपने कभी देखा हो, किसी के साथ शेयर किया हो, वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पक्षी की बात चल रही, किसी जानवर की बात नहीं चली। कहीं जानवर डॉग्स के बारे में मत लिख देना, पक्षी के बारे में लिखा है। तोता लिख सकते हो, चिड़िया लिख सकते हो, ठीक है, कबूतर लिख सकते हो, पीकॉक लिख सकते हो, किसी के बारे में आप लिख सकते हो, लेकिन वो पक्षी होना चाहिए, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, और हमारी वीडियो को शेयर भी करना, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं, ताकि उन्हें वर्कशीट करने में आसानी रहे, उन्हें हमारी वर्कशीट पता चल जाए और एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि उनकी जो शिक्षा है, जो उनकी पढ़ाई है, उसकी वेस्ट ना, नुकसान ना हो। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।